हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ अपने सीएसआईआर एग्ज़ाम का रिव्यू शेयर करूंगी। तो मेरा एग्ज़ाम 14 फेब को था। बसंत पंचमी के ऑस्पिशियस ओकेजन पर मेरा एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम ओवरऑल ठीक गया। एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था। तो हम धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहले पेपर 1 में हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स थे। हिस्ट्री में कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे और कुछ एब्सर्ड क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि जीए में हर बार आते ही हैं। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे कि मेहरुनिसा टाइटल नूरजहां को मिला था तो वो किसकी वाइफ थी। ऑप्शंस थे औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और ये सब। और मजोली आइलैंड कहाँ पर है, भीमबेटका केव्स कहाँ पर है, और जो महाबलीपुरम टेम्पल है वो किस डायनेस्टी ने बनवाया है। और करंट अफेयर्स भी थे और कुछ कुछ एब्सर्ड क्वेश्चंस भी थे हिस्ट्री के, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लॉन्ग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स थे उसमें सिंबल्स कितने थे। तो ये क्वेश्चंस करने लायक नहीं थे, इसको स्किप कर दिया था मैंने। और करंट अफेयर्स में थे कि वायु शक्ति जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई। और हिस्ट्री भी क्वेश्चन था जिसमें कि हमारे फर्स्ट कांग्रेस की एसोसिएशन बनी थी उसमें कितने डेलीगेट्स ने ज्वाइन किया था। और पॉलिटी के भी क्वेश्चंस थे, वो भी ठीक ही थे। और एक जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में था, उसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, आपको बताना था कि ओनली 1, ओनली 2 ऐसे करके स्टेटमेंट था। ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था पेपर। और पेपर 2 की बात करें तो हम उसमें डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस थे वो काफी लॉन्ग थे। इजी थे क्वेश्चंस पर लॉन्ग थे। और 4 स्टेटमेंट बेस्ड थे लॉन्ग लॉन्ग वाले की, जिसमें क्राइटेरिया दिया होता है, क्वालिफिकेशन। एथिक्स के क्वेश्चंस काफी इजी थे, उसमें नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करके वो क्वेश्चंस हो पा रहे थे। और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब सेक्शन भी इजी थे। पर ये है ना कि हम इसके बारे में तभी पता लगेगा जब सीएसआईआर अपने आंसर के रिलीज करेगा। हम अपनी साइड से तो सोच लेते हैं कि हमने सब ठीक किया है, पर इसके आंसर सीएसआईआर के पास ही है। मैंने और मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि मैंने एक एक्सपर्ट स्टंट ट्राई किया था जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने पेपर 1 के बाद कुछ आंसर्स जो मुझे याद थे वो मैंने बाहर आकर गूगल किए, मुझे डाउटफुल थे। तो मैंने 5 आंसर्स गूगल किए थे जिसमें से मेरा सिर्फ एक ही आंसर ठीक था। तो मेरे माइंड पर प्रेशर क्रिएट हो गया था कि मैंने तो भाई क्या कर दिया, ये क्या हो गया मुझसे, शायद मैंने ज़्यादा गेस वर्क कर दिया है। तो पेपर 2 में क्या होगा ये वो, पहले थोड़ी देर ये माइंड में थॉट्स आए, उसके बाद मैंने सोचा कि जाने दो, पेपर 1 तो हो चुका है, पेपर 2 पर फोकस करते हैं। इसलिए मैंने पेपर 2 पर फोकस किया। और ये एक्सपर्ट स्टंट है जो आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि इससे माइंड पर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओवरऑल एग्जाम मॉडरेट लेवल का आ रहा है। क्वेश्चंस जो है वो लेंथी लग रहे हैं एस्पिरेंट्स को, पर मैं बताना चाहूंगी कि मेरा पेपर 2 जो है, जो पेपर 2 है उसमें मैंने, जो मेरा राउंड 1 है, मैंने 1.5 आवर में उसको कंप्लीट कर लिया था पहला राउंड। और उसके बाद मैंने दूसरा राउंड लगाया जिसमें मैंने पूरे 200 क्वेश्चन देखे। वो भी मेरा आराम से हो गया था क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं इन नॉवेल्स और न्यूज़पेपर बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ। तो काफ़ी बच्चों को लगा कि पेपर बहुत लेंथी है, पर मुझे लेंथी बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। और आगे जितने भी शिफ्ट्स में एस्पिरेंट्स का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट।